चलिए अब फ्रैक्शन में आते हैं। फ्रैक्शन के बेसिक कैलकुलेशंस कहते होते हैं। पहले तो ये जान लीजिए, ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, जब ये लोग एक, इसको आप डिवीजन भी मान सकते हैं एक तरीके से। अगर वो पूरे का पूरा ये आपका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के टेबल में आता है तो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है वो, तो इसको आप डिवीजन भी एक तरीके से डिवीजन का ही फॉर्म है ये, है ना, फ्रैक्शन। तो ये हुआ आपका 1/2। अब ये दोनों तो एक टेबल में आते नहीं हैं, 2 इसको डिवाइड नहीं कर सकता 1 को, तो ये ऐसा ही रहेगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2/4। हम लोग दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब तक के एक टेबल में आते हैं तब तक इनको छोटा करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार फ्रैक्शन में हमको बड़े नंबर्स मिल जाते हैं तो हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको जितना हो सके छोटा बनाएं, जितना हो सके छोटा बनाएं। तो ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो मान लीजिए 2 के टेबल में आते हैं तो 2 1 ज़ा 2, ये कितने बार में जाएगा? 1 टाइम में, है ना। 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे बारी बारी, तो ये 2 से 1 टाइम में, तो ये 4 कितने टाइम में गया? 2 टाइम में, तो हमारा आंसर आया 1/2। अब ये दोनों क्या हुए? किसी एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, एक टेबल में नहीं आते, यहीं पर आके हम रुक जाते हैं, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब इसी का उल्टा देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, आप इसको डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं किए? क्योंकि 4 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, 4 के टेबल में 2 आता नहीं है, तो आपने डायरेक्टली इसको डिवाइड नहीं कर सकते। हमने पहले, पर ये दोनों एक ही टेबल में ज़रूर आते हैं, तो हमने इसको छोटा किया। अब यहाँ पर क्या है, या तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 के टेबल में आपका 4 आता है, इसलिए आप इसको डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं, या तो इस तरीके से 2 के टेबल से इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से देखा जाए तो डायरेक्टली अगर डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये हमारा आंसर है 2 टाइम में, है ना। और अगर मैं इस तरीके से काटूँ, मतलब कि इसको छोटा करना चाहूँ, तो ये 2 के टेबल में 4 गया 2 टाइम में, 2 के टेबल में 2 गया 1 टाइम में, दैट मीन्स 2/1। तो 1 जो है यूजुअली हम फ्रैक्शन में लिखते नहीं हैं। जब आपके फ्रैक्शन में नीचे अगर कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है, दैट मीन्स उसके नीचे 1 है, तो यहाँ पे आपका फ्रैक्शन 1 हम लोग यूजुअली लिखते नहीं हैं, तो आखिरी में इसको हम लोग 2 ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंसर 2। तो आप इसको डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हो और इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हो छोटे नंबर पे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखिए ये 32 18, ये दोनों सबसे छोटे नंबर है अपना 2 के टेबल में ये दोनों कट सकते हैं, 2 के टेबल में आ सकते हैं। और कौन से टेबल में? अगर कोई दूसरे टेबल होगा जिसमें ये दोनों नंबर आते होंगे, आप उससे भी काट सकते हैं। तो लोग यूजुअली इस छोटे से शुरू करते हैं। मान लीजिए हम 2 से जा रहे हैं, तो 2 के टेबल में 18 9 टाइम में आता है, और इसको काटेंगे तो कितने टाइम में जाएगा? जैसे 3 गया 1 टाइम में, और फिर 3 का 1 बचा 12 गया आपका 6 टाइम में। नाउ 16/9, ठीक है। अब 16/9 को कोई एक टेबल में आता है क्या? 16/9 नहीं आता, तो हम यहीं रुक जाएंगे, तो हमारा आंसर होगा 16/9। अब मैं कोई दूसरा नंबर ले लेती हूँ जिसके इसमें हम लोग फर्दर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 30/18, ठीक है। अब मैं इसको लेती हूँ, ये हुआ 1, 2 के टेबल में ही कर रही हूँ 1, और ये बचेगा 1, तो ये जाएगा 5 15, और ये जाएगा 9। क्या 15 और 9 एक टेबल में आते हैं? हाँ आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं दोनों के दोनों। तो ये गया आपका 5 टाइम में, ये गया 3 टाइम में। नाउ 5/3, क्या ये एक टेबल में आते हैं? नहीं आते, तो हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, जब हम फ्रैक्शंस, या तो हम फ्रैक्शन में डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं अगर वो डिनोमिनेटर के नंबर के टेबल में आता है डायरेक्टली। वो बहुत बड़े नंबर होते हैं तो हम रिड्यूस करते हैं इनटू द स्मॉलर फ्रैक्शन,
और जिस टाइम पे वो दोनों एक ही टेबल में नहीं आते हैं वहाँ हम रुक जाते हैं और वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, अब इसके एडिशन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद और क्वेश्चंस बनाएंगे। ये बेसिक्स हैं, पहले ये जान लीजिए। मान लीजिए अगर आपके फ्रैक्शन में नीचे सिमिलर नंबर होते हैं, सिमिलर नंबर, तो उसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं होता है, डायरेक्टली आप क्या करते हो, 2 कॉमन ले लेते हो और 1 + 1 दैट मीन्स 2/2। अब ये देखिए कि ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं और 2 डायरेक्टली 2 को डिवाइड भी करता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब क्योंकि हमको तब तक के सॉल्व करना है जब तक के ये लोग एक टेबल में आते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अगर मैं 2 का एलसीएम लूँ, मेन रूल क्या है कि हमको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है और फिर फर्दर सॉल्व करना होता है। तो मैं मान लीजिए इसका एलसीएम लेती हूँ 2, का, तो ये आपका आता है 2 से भेजेंगे तो 1, 1 1 1 हो गया। तो आपका ये क्या हुआ, 2 × 1 दैट मीन्स 2 है ना, कॉमन आया 2, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिया गया है। और अगर मैं 2 को डिवाइड करूँ 2 से, आगे फर्दर का प्रोसीजर ये है कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, एलसीएम निकालने के बाद कॉमन लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर को नीचे वाले आपकी जो कॉमन एलसीएम है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो जो डिवाइड का आंसर आता है क्या आया, 2 / 2 1, उस 1 को ऊपर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, तो 1 × 1 1। देन सिमिलरली फिर इसके साथ भी वही प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ये लॉन्ग प्रोसेस है, पर जब हम देखें तो ये दोनों तो सेम है, तो इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉमन ही आ रहा है 2, तो इसलिए हम लोग सीधा 2 लेते हैं और नंबर को प्लस कर देते हैं डायरेक्टली। तो अब यहाँ पर आया डिफरेंट नंबर। डिफरेंट नंबर में तो ऑब्वियस सी बात है आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो ये छोटा नंबर है क्योंकि ये दोनों अलग टेबल में आते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर्स एक ही टेबल में आते हैं तो बिगर नंबर आपका एलसीएम होता है, और आपका अगर वो मतलब ज़्यादा बड़े नहीं हैं नंबर, डिफरेंट मतलब एक ही टेबल में नहीं आते हैं और डिफरेंट टेबल्स में आते हैं, तब आपको उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो ये छोटा नंबर है, बड़े नंबर में आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। छोटे नंबर में तो हम सीधा ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए 6 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2, 3 दैट मीन्स 2 टाइम में गया 1 3 2 1, 1। ठीक है, तो सॉरी 3, तो ये हुआ 2 3 6, तो ये आपका यहाँ पे आया। नाउ सेम प्रोसीजर, नीचे वाले से हम डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से आंसर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग 6 / 2 क्या आएगा, 3 × 1 3 प्लस फिर से यहाँ पे सेम प्रोसीजर, तो 2 हुआ, 2 से ऊपर वाले को इंटू किए तो क्या हुआ 2, तो हमारा आंसर फ्रैक्शन क्या आया 5/6। अब ये फर्दर आपके एक टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर भी देखिए ये आपके हैं सिमिलर नंबर है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगी 2, और ये क्या हुआ 3 - 3, ये निकालूंगी तो मैं सिमिलरली 2 ही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आया 2 0, तो क्या हो गया 0 आंसर आया हमारा। अब यहाँ पर हम लोग ने ये डिफरेंट नंबर्स हैं वापस से, तो हमने लिया 6, तो हमारा आएगा वही डिवीजन, देन डिवीजन के आंसर को मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 3 आएगा -2, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/6। एलसीएम निकालने के बाद आएगा 6। ठीक है,
अब मल्टीप्लिकेशन में ये याद रखेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो आपका आएगा 1/6। यहाँ पर आपका क्या आएगा 6/12। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर तो हमारा एक टेबल में ये 6 तो ना 1 को डिवाइड कर सकता है ना दोनों एक टेबल में आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 6/12 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, है ना। या तो आप 2 से देखिए 2 से भेजिए या तो 6 से, जो भी है 6 के टेबल में काउंट कीजिए, जैसा भी आपको लगता है। ये डायरेक्टली जा सकता है 6 1 6 एंड 6 2 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। और अगर 2 से भेजते तो कैसे जाता, मान लीजिए ये जाता 3 टाइम में और ये जाता 6 टाइम में। अगेन 3 के टेबल में ये दोनों आते तो ये जाता 1 टाइम में, ये जाता 2 टाइम में। तो ये 6 के टेबल से गया है और ये 2 के टेबल से, फिर 3 के टेबल से। करेक्ट। इसके और भी कैलकुलेशंस देखेंगे। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका ये देखिए, यहाँ पे क्या है, सिमिलर है डिनोमिनेटर। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे हमको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों सेम है। तो 4, अब 4/4 तो 1 ही होता है, तो 1 + 5 दैट मीन्स 6/4। नाउ ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, देन 3/2। नाउ अब ये टेबल में आते तो यहीं रुक जाते हैं, है ना। अब ये डिफरेंट टेबल्स के हैं तो इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकला, मान लीजिए इसको 2 से भेजते हैं तो ये 2 और 3, 2 3 देन 3 एंड 1 एंड 1। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 2 2 4 4 2 3 2 2 4 4 3 12। तो यहाँ पर आया आपका कॉमन 12। नाउ सेम प्रोसीजर, डिवाइड देन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपका आएगा 3 3 1 3 प्लस यहाँ पे आएगा 4 4 1 4 देन 4। तो आपका आंसर आएगा 7/12। अभी एक टेबल में तो आते नहीं हैं तो हमारा फ्रैक्शन यहीं रुक जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। अब मान लेते हैं थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। देखिए ये दिस बोथ आर इन सिमिलर टेबल, सेम टेबल में आते हैं बस थोड़े अलग हैं। अब पर इनका एलसीएम निकाल के देख लेते हैं, है ना। तो एलसीएम निकालते हैं इनका, 4 एंड 20। तो हमारा गया, मैं 4 से भेज रही हूँ डायरेक्टली क्योंकि दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं। 4 ये गया 1 टाइम में और ये गया 5 टाइम में। 5 1 1। सी, अगर दोनों एक ही टेबल में आते हैं तो बिगर नंबर इज़ योर एलसीएम। तो एलसीएम क्या हुआ आपका 20। अब यहाँ पे फिर से डिवाइड प्रोसीजर देन मल्टीप्लाई प्रोसीजर। तो डिवाइड किए तो 5 आया, 5 1 5 प्लस, नाउ सेम 20 divided by 21 then 1 into 3 that means 7/20। अब ये दोनों एक ही टेबल में नहीं आते तो हम लोग आंसर यहीं रोक देंगे। अब माइनस का देखते हैं। माइनस का सिमिलर डिनोमिनेटर है 4 9 - 2 क्या है आपका 7/4। दोनों एक टेबल में नहीं आते ना, दोनों अलग अलग टेबल में हैं। तो इनका एलसीएम निकालेंगे और छोटे नंबर हैं तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। तो इसका एलसीएम आएगा 20 और फिर इसको डिवाइड करेंगे 5, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आया 5 एंड 5 9 45 माइनस, अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आया 4 4 3 12
यहाँ पे आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 4, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आया 12। अब इसको माइनस करके देख लीजिए, इसमें देखेंगे तो क्या आएगा, 5 - 2 3, 4 - 1 3, 33/20, 33/20 एक टेबल में नहीं आते तो हम यहीं रुक जाएंगे। अब माइनस में भी ये अभी मैंने बताया था, सिमिलर टेबल में अगर आते हैं तो बिगर नंबर आपका एलसीएम हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है आप एलसीएम निकालते बैठे रहें, तो जो बिगर नंबर है उसको एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम आप निकाल भी सकते हो। तो ये हुआ आपका 20 डिवाइड, यहाँ पे आएगा आपका 5 आंसर। 5 को आप फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, 45 आएगा -12, तो आपका इसका आंसर भी आएगा 33/20। एक बार हम एलसीएम निकाल के भी देख लेते हैं अगर किसी को कन्फ्यूजन ना हो, ताकि क्योंकि इसका भी 20 आया, इसका भी 20 आया, लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो फिर निकाल लेते हैं। ये 4 टाइम में गया, ये 1, ये गया 5 टाइम में, 5 1 1, देख लीजिए 4 × 5 20, ठीक है। नाउ मल्टीप्लिकेशन में कैसे हुआ, मल्टीप्लिकेशन में आपका मैंने कहा था यहाँ पे से आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। और हाँ, एक बात याद रखेंगे, जब हम लोग फ्रैक्शन लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन जब होता है, मल्टीप्लिकेशन तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का होगा। पर मान लीजिए कि ये दोनों एक टेबल में आते हैं तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, ये दोनों एक टेबल में आते हैं तो रिड्यूस कर सकते हो, ये इसको काट सकता है, ये इसको काट सकता है, पर ये भी कर सकता है। और एक चीज़, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई नंबर है और यहाँ पर कोई नंबर है जो एक ही टेबल में आते हैं। मान लीजिए कि मतलब कि आपका ये वाला फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक टेबल में नहीं आते, दोनों अलग अलग आते हैं, पर इस डिनोमिनेटर के टेबल में ये वाला नंबर आता है, तो भी ये इसको रिड्यूस कर सकता है, मतलब कि ये डिवाइड कर सकता है इसको, और ये भी रिड्यूस कर सकता है, डिवाइड कर सकते हैं, मतलब क्रॉस डिविजन्स हो सकते, क्रॉस रिडक्शंस हो सकते हैं। पर मल्टीप्लिकेशन सिर्फ न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो आप ये एक चीज़ कर सकते हैं, इसको रिड्यूस यहीं पर भी कर सकते हैं, 1/2 × 2 क्या ये 2/1, तो आपका आएगा, देखिए यहाँ पे ये आ गया रिड्यूस, इन्हीं की जगह पे रिड्यूस कर दिया मैंने, है ना। तो आपका आएगा, अब ये यहाँ पर मैं इसको काट सकती हूँ क्योंकि दोनों एक ही टेबल में है। मैंने कहा ना कि क्रॉस डिवीजन भी हो सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में। ऊपर वाले ना एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते, नीचे वाले एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते। ऊपर वाले से इंटू होता है, नीचे वाले से इंटू होता है। पर जो बोथ डिनोमिनेटर है मल्टीप्लिकेशन कंडीशन में ऊपर के दोनों नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं, तो आप सीधे भी लिख सकते हैं 2/2, तो आपका आ जाएगा 1, या तो यहाँ काट भी सकते हैं सीधे डायरेक्टली। और मल्टीप्लिकेशन करके देखना चाहें तो मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं, जैसे कि 6 2 = 12, 4 3 = 12, 12 दोनों एक ही नंबर पे आते हैं, 1। नाउ यहाँ पे क्या है, 2/3, 5/4, ना ये दोनों एक नंबर टेबल में आ रहे हैं, ना ये, पर ये दोनों आ रहे हैं और ये दोनों नहीं आ रहे हैं, तो
ये इसको रिड्यूस कर सकता है, ये लोग एक दूसरे को रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि वो एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। आप ऐसे भी करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, सीधा कंफ्यूज नहीं होना है तो पर बड़े नंबरों में क्या होता है कि आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर रिड्यूस करेंगे, उससे अच्छा लोग क्या करते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन में रिडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे अभी छोटे नंबर हैं इसलिए चल जाएगा 10/12। तो 10 और 12 एक ही टेबल में आते हैं, किसके, 2 के टेबल में, 5 and 6। नाउ दिस इज़ योर आंसर। अगर मैं कट करके करना चाहूँ, जैसे कि ये 4 गया आपका 2 टाइम में और ये 1 टाइम में, तो क्या हुआ, 1 5 ज़ा 5 सेम एंड 3 2 ज़ा 6 सेम। से अगर हम लोग कट करते हैं यहीं पे रिड्यूस करते हैं तो भी मेरा वही आंसर है। अगर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने के बाद इसको रिड्यूस करती हूँ तो भी मेरा वही आंसर है। तो कंफ्यूज मत हुआ कीजिए कि हम कभी बार क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से काट देते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काट देते हैं, कभी मल्टीप्लिकेशन में गलती कर देगा, कभी डिवीजन में। ये याद रखिए कि नीचे के नंबर्स जब ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है तभी ये सब होता है। जब जो कोई भी डिनोमिनेटर किसी भी न्यूमरेटर को रिड्यूस कर सकता है जब वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होते हैं, अगर वो एक ही टेबल में आते हैं। नाउ हियर क्या है, यहाँ पे क्या है, हाँ तो अब ये इजी है हमारा। अगर रिड्यूस फॉर्म से करें तो हम लोग काट देते हैं, ये 1 टाइम में, ये 1 टाइम में, हमारा आ जाएगा 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3। और अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 2 1 टाइम में, 6 3 टाइम में। नाउ अब ये देखिए डायरेक्टली इंटू करते हैं तो आएगा हमारा 10/12। ये ऊपर वाला ही नंबर था, शायद मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है, कोई बात नहीं, एक बार करके देख लेते हैं। ओके मैंने एक में ही कर दिया, मैंने अलग अलग करके दिखाने के लिए लिखा था बट मैंने एक में ही करके दिखा दिया है, कोई बात नहीं। तो ये आपका आएगा 5/6, है ना। ये हमने रिडक्शन फॉर्म किया और यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। 2 1 ज़ा 2 6, अब ये आगे रिड्यूस होगा तो 1/3। तो देखिए सिमिलर आंसर आया। एक बार साफ सुथरे तरीके से भी कर लेते हैं, एक बार और करेंगे आज, पर अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं।